नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आधुनिक वैयाकरण के जनक अथवा आधुनिक वैयाकरण के जो सबसे प्रख्यात वैयाकरण हैं, वैयाकरणियों में सबसे प्रख्यात वैयाकरण हैं, ऐसे भट्टोजी दीक्षित से परिचित होंगे, जिनकी सबसे प्रमुख रचना तो आप सभी लोग पढ़ते ही होंगे। सिद्धांत कौमुदी नामक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी कहा जाता है उसको, सिद्धांता नाम कौमुदी। वहीं से कौमुदी शब्द का प्रचलन प्रारंभ हुआ, फिर लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी, सब कौमुदियाँ फिर वहीं से प्राप्त हुई। पहली कौमुदी तो वही थी। तो इनका काल 1510 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक मध्य माना जाता है, माना गया है, निश्चित नहीं है। 1510 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक, यानी अंग्रेज़ों के आने से पूर्व हो सकता है कि यह इस संसार को त्याग चुके हों। इनके पिताजी का नाम लक्ष्मीधर दीक्षित था। इनके पिता माता का नाम पता नहीं, पर पिताजी का नाम लक्ष्मीधर दीक्षित माना गया है। इनकी कृतियाँ सभी लोग परिचित हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, शब्द कौस्तुभ, प्रौढ़ मनोरमा, लिंगानुशासन वृत्ति, वैयाकरण मतोन मज्जनम ऐसा नामक, ऐसी इनकी 5 कृतियां हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, शब्द कौस्तुभ, प्रौढ़ मनोरमा, लिंगानुशासन वृत्ति, वैयाकरण मतोन्मज्जनम। इनका स्थान काशी था और गुरु का नाम शेषकृष्ण था। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी क्यों लिखी गई, उसके कई कारण हैं। कि जो सूत्र थे, जैसे हमें शुद्ध्योपास्य सिद्ध करना है तो उसके कुछ सूत्र हमें 6ठे अध्याय में मिलेंगे, कुछ पहले अध्याय में मिलेंगे, कुछ 8वें अध्याय में हैं। अब वो सूत्र कौन अष्टाध्यायी को पलटेगा, इधर से उधर सूत्र ढूंढेगा, शुद्ध्योपास्य सिद्ध करना है। तो उस प्रक्रिया को सिद्ध करने से, उस लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए एक प्रक्रिया ग्रंथ की रचना की इन्होंने। इसका नाम सिद्धांत कौमुदी है। उससे आप पहचान सकते हैं, क्रमशः सूत्र लिखे गए हैं कि अब कहाँ नत्व करना है, कहाँ षत्व करना है, कहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया करना है, कहाँ किसका लोप करना है, कहाँ किसका आगम करना है। यदि कहीं दिख भी जाए कि कहाँ तुगागम करना है तो ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक, तो हमें पता ही है सूत्र, पर तुगागम करना है यह तो हमें प्रक्रिया ग्रंथ से पता चलेगा। इसलिए प्रक्रिया ग्रंथ के जो रचयिता हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के जो रचयिता है, वो भट्टोजी दीक्षित का जो कार्य है वह अद्वितीय कार्य है। उनकी वजह से ही फिर हमें वैयाकरण और सरल हुई, व्याकरण जो है वह और सरल हुई। वैसे तो व्याकरण सरल ही है, पर और सरलता को प्राप्त जब हुई तो वह किसके कारण हुई? भट्टोजी दीक्षित के कारण। उन्होंने एक प्रक्रिया ग्रंथ की रचना करके उस प्रकार के प्रक्रियाओं की हमें प्रक्रियाएं जो थीं वह सरल कर दी। प्रयोग जो हम बनाते हैं वह सरल हो गए, और सरल की हम समझने लगे कि अब करना क्या है और किस सूत्र से किस प्रकार का कार्य होगा। यह अष्टाध्यायी की तुलना में और सरल हो गया। तो भट्टोजी दीक्षित का इतना ही परिचय है। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारत।